ध्येय सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नासाय गोविन्दाय नमो नमः। कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानहि को डार डार और पात पात पे श्री राधे राधे हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग जय बोला करो भैया। श्री वृंदावन धाम की आज के सत्संग महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय बोलो जय श्री राधे। बोल हर गोविंद जी महाराज की सज्जनों, हम लोग वृंदावन धाम में श्री बिहारी जी के निकट, अच्छा
देखने वाले लोग ये न कहें कि हम तो बिहारी जी के निकट नहीं हैं। अरे तुम बिहारी जी के पास नहीं हो तो क्या है, बिहारी जी तुम्हारे पास चले जाएंगे। प्रेम से बुलाओ तो सही। यह भक्ति मार्ग ऐसा ही है। यहां भक्त को ढूंढते ढूंढते भगवान खुद भक्त के पास चले आते हैं। महापुरुषों ने, हमारे संतों ने इस बात पर बल दिया है और कहा है कि सत्संग ही भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं तदेव साध्यताम। उस महापुरुष की साधना करो और उसी का सेवन करो। और यही प्रयत्न करो कि महापुरुष के माध्यम से तुमको सत्संग की प्राप्ति हो। यदि महापुरुष मिल जाए, गुरु मिल जाए, महात्मा मिल जाए, उनमें श्रद्धा करो, उनके उपदेश आदेश का पालन करो, क्योंकि बिना उनकी कृपा के सत्संग नहीं मिल सकता और सत्संग के बगैर भगवत प्राप्ति असंभव है। पहले तो महापुरुष का सेवन करो, उनके उपदेश खाली मनोरंजन के लिए मत सुनो। कई लोग कथा में मनोरंजन के लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए मत सुनो। भगवान की कथा, सदगुरु का उपदेश और आदेश अपने आत्मरंजन के लिए सुनो, क्योंकि बिना सतपुरुष के, बिना महापुरुष के, बिना सतगुरुदेव के सत्संग नहीं मिल सकता, बिना उनकी कृपा। और बिना सत्संग की कृपा के भक्ति भी नहीं मिल सकती। भक्ति महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होती है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग का त्याग करो। शास्त्र ने जो विधि बताई है, दुस्संग से उस विधि को जो दुस्संगी लोग होते हैं हमको शास्त्र रीति से जीने नहीं देंगे। यदि आप भजन के लिए माला झोली हाथ में रखोगे, लोग कहेंगे आजकल भगत जी हो गए हो, माला झोली रखते हो। यदि आप दान पुण्य करेंगे, लोग कहेंगे अरे साहब आजकल तो उनके पास बहुत पैसा हो गया है, वो तो बड़ा दान कर रहे हैं। यदि सत्संग कीर्तन भागवत कराओ, अरे साहब रोज रोज उनके यहां तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि दुस्संगम सर्वथा त्याज्य। बहुत सुंदर बात गीता में कही भगवान ने अर्जुन को कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। भगवान ने कहा, अर्जुन, कई लोग कोई पुस्तक पढ़ते, कोई मंत्र होता है, उसमें लिखा होता है इससे ये सिद्धि होती है, उसको पुस्तक में से पढ़ेंगे और उसका जाप शुरू कर देंगे, लेकिन वो मंत्र काम नहीं करेगा जब तक वो गुरुमुख न होगा। जब तक वो गुरुमुख नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। किसी महात्मा से, गुरु से, किसी अच्छे महापुरुष के द्वारा मिला हुआ प्रदत्त मंत्र वही काम करता है जीवन में। शास्त्र की विधि को त्याग देना, अपने कामना के अनुसार आचरण करना, हमारी कामना पूर्ति होंगी। अपनी कामना पूर्ति के लिए हम कितने लालायित हैं, कितने लालची हैं, इस पर जरा विचार करें। हम कितने लालची हैं। यदि हमारी कामना पूर्ति किसी मुस्लिम की मजार पर जाकर चादर चढ़ाने से पूरी होती है तो हम मुस्लिम की मजार पर चादर चढ़ाने भी चले जाते हैं, हम दरगाह में भी चले जाते हैं, हम विधर्मियों की ओर चले जाते हैं। यह शास्त्र की विधि के विपरीत है। शास्त्र विधि में ठीक हम कामना पूर्ति के लिए शास्त्र से अलग अलग भागते फिरते हैं। जरूरत है ब्राह्मण पूजन की, कर दिया शूद्र पूजन, उसका तो परिणाम भोगना ही पड़ता है ना। जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी कामना पूर्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ लगे रहता है, मेरी कामना पूर्ति हो, मेरी कामना पूर्ति हो, वो न तो सफलता पाता है और न सुख पाता है, न उत्तम गति पाता है। सर्वोपरि पैसा। अच्छा, हमारे भीतर में जो लालच बैठा है, हमारे भीतर में जो कामना बैठी है, हमारे भीतर में जो जगत को पाने की पिपासा बैठी है, वो हमें बाह्य वस्तु में लगाती है। इसलिए हमारा जीवन शास्त्रीय जीवन, बौद्धिक जीवन, विवेकी जीवन नहीं बन पाता। हमारा जीवन शास्त्रीय जीवन नहीं है, विवेकीय जीवन नहीं है, बौद्धिक जीवन नहीं है। हमारा जीवन इंद्रिय जीवन बन जाता है। बस इंद्रियों की पुष्टि के लिए जो हमको अच्छा हो वो मिलना ही चाहिए। और जो इंद्रिय हमारा, आप लोग समझ रहे हैं, हमारा जो जीवन है वो इंद्रिय जीवन है। जीवा मांगती अच्छा खाने को तो दो, आंख मांगती है अच्छा देखने को पिक्चर दिखाओ, कान मांगते अच्छा सुनने को गाना सुनाओ। हमारा इंद्रिय जीवन है। और इंद्रिय जीवन का सिद्धांत है, इंद्रिय जीवन में जैसा संग वैसा रंग। इंद्रिय जीवन में जैसा संग वैसा रंग। जैसे लोगों का साथ करोगे वैसा ही रंग तुम पर चढ़ जाएगा। यदि जीवन को सुधारना चाहते हो तो अपने संग को सुधारो। उड़िया बाबा कहते थे कि जो व्यक्ति तुम्हें भोग की ओर ले जाए
जो व्यक्ति तुम्हें भोग की ओर ले जाए उसका संग बिल्कुल मत करो। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग सर्वथा त्यागने योग्य बनाया है। कई लोगों को कितना भी समझाओ समझते नहीं। एक व्यक्ति अपने लड़के को लेकर गुरुजी के दरबार में गए और गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे लड़के को पढ़ाओ। तो गुरुजी ने पूछा, क्या पढ़ाऊं? बोले, पढ़ाना तो क्या है, पढ़ा लिखा तो सब ही है, ये पढ़ा लिखा तो ये पूरा ही है। समझे छोटू बाबू? एक व्यक्ति अपने लड़के को लेके गए गुरुजी के यहाँ, पढ़ाओ। वो बोले, वो क्या पढ़ाऊं? बोले, पढ़ा पढ़ाया है, ये इसको क्या पढ़ाओगे? बस इस पे एक दो बातें नहीं आती हैं वो सिखा दो, बाकी तो मेरा बेटा बहुत होशियार है। गुरुजी समझ गए। कब आ? बोले 1 साल बाद आना, बेटा पढ़ जाएगा। जब वो 1 साल बाद बच्चे से मिलने गए और गुरुजी से पूछा, मेरा बच्चा कुछ पढ़ा? अरे बोले 100 में से 100 बातें तो क्या 98 बातें तो आ गई हैं, 2 बातें बस रह गई हैं। तुम्हारे बेटे को 100 में से 100 में से 98 बातें तो पढ़ा दी हैं, कोई 1-2 बातें रह गई हैं जो इस पर पढ़नी नहीं आती। तो बोले कौन सी बात है? बोले कौन सी बात है? जो ऐसी कौन सी चीज है जो मेरा बेटा नहीं पढ़ा? ऐसी चीज कौन सी है? तो गुरुजी बोले 98 बात तो पढ़ी गया, 2 ही बातें हैं। तो पिताजी बोले, बताओ तो सही कौन सी बातें हैं जो ये नहीं पढ़ा मेरा बेटा? तो गुरुजी बोले, और तो सब सीख गया है, 2 बातें खाली, एक तो कुछ जानता नहीं है, दूसरी किसी की मानता नहीं है। बस इसमें 2 बातें नहीं आई हैं, एक तो किसी की जानता नहीं और दूसरी किसी की मानता नहीं। यदि चाहते हो हरि का सुमिरन, सत्संग करो, सत्संग करो। यदि चाहते हो तुम सत्संग जीवनो, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संगम से वद निर्णाम। अच्छा, दुस्संग का सर्वथा त्याज्य है। दुस्संग सर्वथा त्याग देने योग्य है। ध्यान रखो, दुस्संग को भली भांत छोड़ दो। जो दुस्संग क्या है? खाली किसी व्यक्ति का ही संग नहीं, हम खाते भी हैं। जो वस्तु भगवान को भोग न लग सके उसे मत खाओ। जो वस्त्र भगवान को न चढ़ सके उसको मत पहनो। जो कार्य भगवान को प्रिय न हो, उनको अर्पित न किए जा सके, उनको मत करो। जो चर्चा भगवान से संबंध नहीं रखती हो उसमें सम्मिलित मत हो। जो लोग भगवान को न मानते हो उनके संपर्क में कभी मत जाओ। ऐसा कोई कर्म मत करो जो भगवान को प्रिय न हो। अच्छा, यहां तो सारे संसार का सुख भगवान के चरणों पर नौशावर है। सुख छोड़ के सारा भगवान की शरणागत आ जाते हैं वक्त। हम तो अगर भगवान के लिए कहें कि भाई प्याज लहसुन छोड़ दो, वो भी छोड़ने को राजी नहीं, वो भी नहीं छूटती। और भगवान से कहते रहो कि अब प्रभु कृपा करहो एहे भांति। अब प्रभु कृपा
करहु ये भांति, सब तज भजन करहु दिन राती, सब तज भजन करहु दिन राती। जो भोज्य पदार्थ भगवान को अर्पित न हुआ हो, जो भगवान का प्रसाद न बना हो, उसको ग्रहण मत करो। ऐसा कोई योग तप साधन मत करो जो तुम्हारे इष्ट की प्रसन्नता के लिए न हो। उपासना भी वही करो जो तुम्हारे इष्ट को पसंद हो और जिस उपासना से तुम्हारा इष्ट प्रसन्न हो और उसको स्वीकार हो। क्योंकि मंत्र मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। किसके साथ रहना चाहिए? बता रहे हैं कि मंत्र मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। किसके साथ रहो? किसका संग करो? उसका संग करो जहां अपनी उपासना पद्धति का, अपने इष्ट देव का विरोध न हो। जहां तुम्हारे इष्ट का, तुम्हारे गुरु का, तुम्हारी उपासना पद्धति का विरोध है, वही है दुस्संग। कई लोग अच्छा एक बात और मैं कह रहा हूं, ये सत्संग सुनते सुनते आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आता हो या आपको कोई प्रश्न करना हो तो ऑनलाइन हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं। उन प्रश्नों के जवाब भी आपको इस सत्संग में कल से दिए जाएंगे। जो आपके मन में प्रश्न हो वो प्रश्न खुल के आनंद पूर्वक कर सकते हैं। कि मंत्र मिले और मन मिले, मिले भजन रसिरी। तो किसका संग करें? जहां मन मिले और मंत्र मिले। भजन करने में रस ले, उसी का संग करो। और जहां अपनी उपासना पद्धति के विपरीत बातें हों, अपने गुरु के विपरीत बातें हों, अपने इष्ट और साधना के विपरीत सुनने को मिले, उसको कहते हैं दुस्संग। कोई बहुत पक्के सदाचारी हैं, कोई बहुत पक्के सदाचारी हैं, उच्च समाधि सिद्धि है, उनको योगी हैं, श्रेष्ठ उपदेशक हैं, तत्वज्ञानी हैं। लेकिन तुम्हारे भजन, तुम्हारे साधन, तुम्हारे गुरु का यदि विरोध करते हो, खंडन करते हो, तो उनका संग भी तुम्हारे लिए दुस्संग ही है। अपने गोविंद, अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा। कई आजकल ऐसे सत्संग चल रहे हैं जहां हमारी विधि का निषेध होता है। कई सत्संग चल रहे हैं, हमारी विधि से अलग ले जा रहे हैं, हमारे इष्ट से अलग ले जा रहे हैं, हमारे गुरु से अलग ले जा रहे हैं। तो शास्त्र कहता है कि उस जो अपोजिशन है वहां, उसको सत्संग मार्ग मानकर उनके पास कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। जो उपदेश या उपदेशक, साधु, योगी भक्ति का खंडन करते हो
कहते हो भक्ति करने से क्या होगा जी, भगवान तो निराकार है, हम खिलाते हैं तो भगवान खाते हैं क्या, भगवान क्या हमारे ही भरोसे बैठे हैं, हम खिलाएंगे तो खाएंगे, हम सुलाएंगे तो सोएंगे, हम नहलाएंगे तो नहाएंगे, हम कपड़े पहनाएंगे तो पहनेंगे, हम सजाएंगे तो सजाएंगे, क्या भगवान हमारे ही भरोसे बैठे हैं? भगवान को क्या कमी, भगवान तो स्वयं, उनके पास तो सब कुछ है। अरे ऐसे परम दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे कौशल्य आनंद वर्धन श्री राम, कौशल्यानंद वर्धन श्री राम, वह अपने को भक्त के वश में कर देते हैं। भक्त सुलाता है तो सोते हैं, भक्त खिलाता है तो खाते हैं, भक्त जगाता है तो जगते हैं, भक्त पिलाता है तो पीते हैं, भक्त सजाता है तो सजते हैं, अपने आप को भक्त के वश में कर देते हैं। भगवान ने स्वयं कहा, किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी रूप में यदि दुस्संग मिलता हो तो उसको त्याग देना चाहिए। अब आप तीर्थ में गए, कुंभ में गए, महान पुण्य पर्व पे गए, वहाँ अनेक प्रकार के आचार्य, अनेक प्रकार के साधु, अनेक प्रकार के योगी, अनेक प्रकार के सन्यासी बहुत आए हैं। उन सबके दर्शन करना या नहीं करना, तो इसमें बता रहे हैं कि उन साधु संत महात्मा अनेक प्रकार के होते हैं वहां। तो जो भी तुम्हारी क्रिया का, तुम्हारे सत्संग का, तुम्हारे गुरु का, तुम्हारी पूजा का, तुम्हारे इष्ट का जो विरोधी है, जो खंडन करने वाला है, जो उसका उपहास करते हैं, उनका संग तुम्हारे लिए दुस्संग ही है। देखिए, सत्संग तो सभी जानते हैं सत्संग क्या है, मैं बता रहा हूं दुस्संग क्या है। इसलिए वस्तुतः जो तुम्हारे संप्रदाय का, तुम्हारे गुरु का, तुम्हारी उपासना का विरोधी है, उसके समीप कभी भूल के भी नहीं जाना चाहिए। तो गीता जी में भगवान ने कहा है कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशो नहीं, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मालूम है, ध्यायतो विषयान पुंसः, जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, विषयों का ध्यान करते हैं, तो फिर विषयों में आसक्ति हो जाती है। जब हम संग ऐसा करेंगे, वहां विषय की बात होगी, फिर विषय का हमको ध्यान आएगा, हमारा चित्त विषयी हो जाएगा। जब विषयों का ध्यान करेंगे तो विषयों में आसक्ति होगी, और जब विषयों में आसक्ति होगी तो विषय को पाने की अंदर कामना उत्पन्न होगी। विषय में आसक्ति होगी, फिर आसक्ति से कामना उत्पन्न होगी, और कामना उत्पन्न होगी ना, तो कामना की पूर्ति नहीं होगी। जब कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा। कामात् क्रोधो विजायते, जब कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा।
और क्रोध होने पर मन जो है, चित्त जो है, वो जड़ता की ओर चला जाएगा। और चित्त में मोह होने पर स्मृति भ्रंशात्, स्मृति विभ्रम, स्मृति चली जाएगी, नहीं रहेगी। अच्छा, यह भी नहीं रहेगा कि शास्त्रों ने, संतों ने, सतपुरुषों ने इस अवस्था में क्या ठीक और क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या ठीक, क्या गलत, क्या कहा है, यह भी हमको मत भ्रम हो जाएंगे, याद नहीं रहेगा। और स्मृति न रहने पर सद असद का विवेक करने वाली जो बुद्धि है, सद असद विवेकिनी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। जब स्मृति विभ्रम हो जाएगी तो क्या होगा? सद असद का विवेक करने वाली बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और जब सद्बुद्धि नहीं रहेगी, हम अच्छा और बुरा नहीं तोल पाएंगे, सद और असद का विवेचन नहीं कर पाएंगे, जो पुरुष नहीं कर पाएगा, अंत में क्या होगा? बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उस व्यक्ति का पतन हो जाएगा, वो व्यक्ति मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जीते जी मर जाएगा। क्योंकि शास्त्र में शुरू से कहा है, जिस विषय का तुम जैसा संग करोगे वैसा तुम्हारा अंतर मन का चिंतन बनेगा। अपना संग देखो ना, जैसा संग करोगे वैसा चिंतन बनेगा। इसीलिए तो कहा, दुस्संग के करने से क्या होगा? अपना जो चिंतन है वो खराब होगा। चिंतन खराब होगा तो बुद्धि खराब होगी, बुद्धि खराब होगी तो हमको सर्वनाश तक ले जाएगी, पतन कर देगी, सर्वनाश कर देगी, सर्वनाश कर देगी। अच्छा, भगवान मिलते हैं वो याद नहीं रहेगा। मिले रहत पर कबहु मिले ना, मिले रहत पर कबहु मिले ना, भगवत रसिक, भगवत रसिक रसिक की बातें, बिना रसिक को ये समझ सके ना, बिना रसिक को ये समझ सके ना, मिले रहत पर कबहु मिले ना, मिले रहत पर कबहु। वो मिले रहते हैं ब्रह्म, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कभी मिले नहीं। और ये बात समझेगा कौन? भगवत रसिक, रसिक की बातें बिना रसिक कोई समझ सके ना। रसिक बनो, रसिक बनो, रसिक। देखिए, जब हम किसी की निंदा करते हैं, कोई गलत काम करता है, तो हम उसको ये नहीं कहते कि अब हस्तहीन है, कर्णहीन है, नाकहीन है, पेटहीन है, ऐसा थोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धिहीन है। जब कोई विपरीत बातें करता है, अपने सिद्धांत की अलग बातें करता है, तो उसको ये नहीं कहते हस्तहीन है, पादहीन है, उसको कहा जाता है बुद्धिहीन है। और जो बुद्धिहीन है उसका सर्वनाश निश्चित है।
क्योंकि भगवान के विमुख जो व्यक्ति भगवान के विमुख है, भगवान के विमुख व्यक्ति का तो सर्वनाश निश्चित है, निश्चित है। हर परिस्थिति में सोच के चलो शास्त्र ने क्या रीति बनाई है। तरंगायता अपि में संगात समुद्रायंती। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि ये जो क्रोध आदिक शत्रु हैं, ये जल की तरंग के समान हैं। लेकिन जब ये घर बना लेते हैं अपने अंदर और इनको दुस्संग और मिल जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये शत्रु हमारे अंदर तो हैं ही, साथ में कोई संग और मिल जाए, ऐसा ही साथ में ऐसा ही कोई संग और मिल जाए तो ये जो अविधि का बुद्धि है ये समुद्र बन जाता है, पाप का समुद्र बन जाता है। ये काम क्रोध आदिक पहले तो तरंग की तरह तरंग के समान चित्त में आते हैं, फिर ये दुस्संग का विषय का संग पाकर समुद्र बन जाते हैं, समुद्र बन जाते हैं। मनुष्य कहता है किसी की तरफ देखना क्या पाप है, क्या पट्टी बांध लें आंखों पे, पट्टी बांध कर चलें। और जब देखने लग गया तो बात करने की इच्छा हुई तो कहता है किसी से दो बात करने में क्या कोई दोष है। ये तो शिष्टता है कि कोई मिला तो उससे दो बातें कर लो। पहले देखने की इच्छा, फिर बातें करने की इच्छा और तत्पश्चात उसको छूने की इच्छा कि आइए आइए हाथ मिला लीजिए, आइए आइए गले लग जाइए। तो मन सिखलाता है अच्छा कि तनिक छू लेने से अपना क्या बिगड़ता है, बस थोड़ा दुस्संग पर पैर रखा कि अनर्थ फूलता फलता चला जाता है, अनर्थ फूलता फलता चला जाता है। इसीलिए कहा है संग ऐसा रखो जो मन में पाप की तरंग आवे ही नहीं, मन में पाप की तरंग ही ना आए। जब तरंग नहीं उठेगी तो समुद्र नहीं बनेगा। इसलिए संग करने में अपने को सावधान रहना चाहिए कि दद्यान्नावसरम किंचित कामादीनां मनागपि। यहां संत कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको कभी अपने अंदर जगह ही मत दो। थोड़ी जगह दे दोगे तो ये जैसे कल बताया था भिक्षुक की तरह तुम्हारे यहां पहले घुसेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर बैठेंगे, फिर लेटेंगे, फिर कहेंगे ये घर तो हमारा है, इस घर में तो हम रहेंगे। इसलिए संतों ने कहा महावाष्य में कि सत्संगम सेवधिर नृणाम, नृणाम मनुष्याणाम, मनुष्यों को सत्संग का सेवन करना चाहिए। देखो जो भाषण अपनी बढ़ाई, जो जिसमें अपनी बढ़ाई हो, अपने कर्तृत्व की बखान हो, अपने कर्तृत्व का बखान हो, बढ़ाई हो,
जिसमें अपनी पार्टी के लिए हो, अपनी पार्टी को बढ़ाना हो, उसको कहते हैं भाषण। और जिसमें संशय को, साधक के संशय को दूर किया जाए वो हो, उसको कहते हैं सत्संग। और जिसमें भक्ति रस प्रवाह बहता रहे उसको कहते हैं कथा। भक्ति रस बहता जाए, भक्ति रस बहता जाए, बस भक्ति रस बहता रहे। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है उसको गाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है उसको गाते रहो। जीवन संगीत है उसको गाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है उसको गाते रहो। जीवन संगीत है उसको गाते रहो। जीवन को एक संगीत बना लो मेरे प्यारो। दुख किस बात का? दुख है ही नहीं। दुख तो तब है जब हम बहुत सारी कामना कर लेते हैं और कामनाओं के पूर्ण होने में बाधा आती है, कामना पूरी नहीं होती तो हमारे मन में दुख होता है, हमारे मन में क्लेश होता है। अपन को कामना रखनी ही नहीं है ऐसी। अपने को तो संत संग करना है, गुरु संग करना है, महापुरुषों का संग करना है और अपने जीवन को भगवान के अर्पित करना है। अच्छा, पहले तो संग सुधरे। सबसे बड़ी चीज तो यह है, एक राजा था। वो राजा बाजार से 2 तोते खरीद के लाया। 2 तोते खरीद के लाया। तो दोनों तोताओं को अलग अलग पिंजरे में रख दिया। एक तोता को राजा कहलवाता, मिट्टू बोलो सीताराम। तो वो तोता कहता सीताराम 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 सीताराम। वो तोता सीताराम सीताराम कहना सीख गया। और एक तोता करता था कट 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 कट, उसको भी सीताराम सिखाया, वो नहीं सीखा। राजा बोला दोनों तोताओं को मैं एक साथ लाया हूं, एक साथ पैसे दिए हैं, एक से पिंजरे में रखा है, ये कट कट करता है और वो सीताराम बोलता है, सीताराम बोलता नहीं, इसको मार दूंगा। राजा तलवार लेके उस तोते को मारने को तैयार हुआ। इतने में एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा इसको क्यों मार रहे हो? बोले ये कट 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 करता है, असगुन करता है। तो महात्मा ने कहा अरे इस तोते से पूछो, इस तोते का इसमें दोष क्या है? तो जो तोता सीताराम सीताराम बोलता था, महात्मा ने कहा इससे पूछो। तोते से पूछा तो तोता बोला इस तोते का दूसरे का कोई दोष नहीं है कि अहम मुनीनाम वचनम शृणो वै अयम शृणो वै यवनस्य वाक्यम न चास्य दोषो
नच में गुणोबा संसर्ग जा दोष गुणम दोष गुणो भवन्ति। अरे राजन, देखो मैं सीताराम सीताराम बोलता हूं तो मेरा इसमें कोई गुण नहीं है। और ये दूसरा तोता राधेश्या, दूसरा तोता जब दूसरा तोता कटकट करता है, इसका कोई इसमें अवगुण नहीं है। मुझ में कोई गुण नहीं है और इसमें कोई अवगुण नहीं है। कि न चास्य दोषो न च में गुणोबा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। तोता क्या बोला? इसका तो इसमें कोई गुण, मेरा तो मुझ में कोई गुण नहीं, इसका अवगुण नहीं। तो बोले अहम मुनि नाम वचनम सुनो वही, मैं तो एक महात्मा की कुटिया का तोता था। महात्मा सीताराम सीताराम कहते थे तो मेरे को भी आदत लग गई, मैंने सत्संग किया, इसलिए मैं सीताराम सीताराम करने लगा। और अयम शृणो वही यवनस्य वाक्यम, और इसने यवन के वाक्य सुने। ये एक कसाई कट्टी घर का तोता था जहां पशु काटे जाते थे, ये वहां रहता था तोता। इसने कट 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 वह कट 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 चलता रहता था, उस वही सुना। तो इसका इसमें कोई अवगुण नहीं है और मुझ में मेरा कोई गुण नहीं है, ये तो संग का प्रभाव है। मैंने महात्मा का संग किया तो मैं सीताराम सीताराम कहने लगा, और इसने कसाई का संग किया तो ये कट 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 कहने लगा। इसलिए इसको मारो मत, इसका कोई दोष नहीं है, इसको छोड़ दो। उसको छोड़ दिया गया क्योंकि संग का जो प्रभाव है वो एक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता। ऐसे ही समझ लो जैसे कोरोना का रोग, कोरोना का रोग ये भी एक दूसरे से फैलता है, एक दूसरे से फैलता है। कई संगी हो जाते हैं, कई धर्म के विरोधी हो जाते हैं, कई कुछ भी कहने लगते हैं, जानते नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, बहुत अच्छी बात कही। प्रभु जी एक प्रश्न उठ आया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम सुना? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि प्रभु एक प्रश्न उठ आया, क्या मैंने तुझे बनाया है या तूने मुझे बनाया? प्रभु एक प्रश्न उठ आया, मैंने तुझे बनाया है या तूने मुझे बनाया? जो मैं ही हूं करता तेरा, तो कर्तृत्व मृषा क्या मेरा? अजब झमेला पाया, अजब झमेला पाया। प्रभु जी एक प्रश्न उठ आया, कर्तृत्व किसका है? कर्तृत्व कौन है जब फर्क ही नहीं रहता तुझ में मुझ में? कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। सो हम
जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं उसमें वज्रासन में बैठ जाते हैं, हाथों को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, तो क्या बोलते हैं? सो हम, सो हम, सो हम। जो तू है वो मैं हूं, जो तू है वो मैं हूं, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं ही हूं करता तेरा, तो कर्तव्य मृषा क्या मेरा, अजब झमेला पाया, प्यारे एक प्रश्न उठ आया। एक प्रश्न ऐसा उठ के आया है सज्जनों, कल हम चर्चा करेंगे कि माया के पार कौन जाता है, माया के पार कौन जाता है। इस सब्जेक्ट पर कल, इस विषय पर हम कल फिर पुनः सत्संग के लिए पधारेंगे। आइए, बड़ा आनंद का विषय है। आपको ये सत्संग सुनने का फल, वृंदावन में कथा सुनने का फल मिल रहा है, क्योंकि कथा तो वृंदावन से ही आ रही है। आप वृंदावन में नहीं हो तो क्या है, वृंदावन आपके पास पहुंच गया। ऐसा अनुभव करो 1 घंटे 5 से 6 कि हम वृंदावन में ही हैं, अपने को वृंदावन का वासी मानो। आइए। अरे मोहे प्यारो लागे वृंदावन, मोहे प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे वृंदावन, प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, मोहे प्यारो लागे वृंदावन, मोहे प्यारो लागे वृंदावन, चल चल रे, चल चल रे मनवा वृंदावन, चल चल रे मनवा वृंदावन, मोहे प्यारो लागे वृंदावन, मोहे प्यारो लागे वृंदावन। अरे चल चल रे मनवा वृंदावन, जहाँ कान्हा नाचे गोपी संग, जहाँ कान्हा नाचे गोपी संग, मोहे प्यारो लागे वृंदावन, मोहे प्यारो लागे वृंदावन, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की, आज के आनंद की, सत्संग महाराज की। आज जिन जिन सत्संग प्रेमियों ने वृंदावन में चल रहे दिव्य भक्ति सत्संग में भाग लिया, श्रवण किया, मेरी प्रभु से प्रार्थना है आप सबके हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाएं और आप खूब आनंदित हों, आप आनंदित हों और दुनिया को आनंदित करें। अच्छा, और लोगों को प्रेरणा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सत्संग का लाभ लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।